किसी के साथ हुआ कभी कोई हैकिंग वगैरह कोई किसी का सिस्टम कोई डाटा करप्ट हुआ हो या कोई ऐसा कुछ हुआ हो? एक्चुअली ये सारी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं। इसके लिए हमें डोल ऑथेंटिकेशंस जो है ना वो ऑन रखनी चाहिए। इसके अलावा हमारे अकाउंट्स गूगल अकाउंट्स भी आ जाते हैं, हमारे सोशल मीडिया बहुत सारे अकाउंट आ जाते हैं। अगर हम डुअल ऑथेंटिकेशंस जो है वो ऑन रखें तो उससे हमारे बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। हमारी बैंक एप्लीकेशंस वो भी हमारे मोबाइल्स के ऊपर इंस्टॉल होती हैं और वो भी इंटरनेट के साथ अटैच होती हैं और उनको हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन समटाइम वो भी हैक हो जाती हैं और उनसे भी बचने के लिए हमें चाहिए कि हम एक सिक्योर इंटरनेट यूज़ करें। सिक्योर इंटरनेट के लिए हमें पब्लिक इंटरनेट जो होता है, जैसे एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स या जहाँ पर पब्लिक इंटरनेट यूज़ हो रहा है वो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हैकर्स अवेलेबल होते हैं और वो आपके डाटा जो है वो हैक कर सकते हैं, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती हैं और आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। आपने कभी अपने मोबाइल्स के ऊपर एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल की होंगी, ऐप्स, जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, जैसे आपका कैमरा, माइक फ़ोन, आपकी गैलरी, ये सारी ओपन हो जाती हैं और कोई भी एक्सेस, यानी कि ना ख़ास तौर पर वो वाली वेबसाइट उसको एक्सेस कर सकती है और आपका डाटा जो है वो हैक हो सकता है। वो किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो एक अलग से सारी स्टोरी है। लेकिन इसको बचाने के लिए आपने आपकी सेफ्टी के लिए कोशिश करनी है कि सिर्फ वही वेबसाइट्स या वही ऐप्स जो हैं उनको अलाउ मिनिमम रखें। मतलब कैमरे की एक्सेस नहीं है, उस ऐप को ज़रूरत नहीं है, बंद कर दें। आप सेटिंग्स में जाकर उसको बंद कर सकते हैं। माइक की उनको ज़रूरत नहीं है, माइक बंद कर सकते हैं। गैलरी की तो मेरे ख़्याल में किसी को ज़रूरत देनी नहीं चाहिए एक्सेस, क्योंकि आपका बहुत सारा पर्सनल डाटा उसमें पड़ा होता है। पर्सनल पिक्चर्स होती हैं जो किसी भी मकसद के लिए यूज़ की जा सकती हैं, उनको ऑफ़ रखें ताकि इनको कोई एक्सेस ना कर सके। हम सोशल मीडिया पर बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हैं, कभी आप लोगों ने भी बहुत सारी की होंगी। कभी सोचा कि अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो ये आया कि डिलीट हो जाती है या नहीं होती? आपके फ्रंट एंड के पर तो डिलीट हो जाती हैं ये, लेकिन बैक एंड पर कहीं ना कहीं इनका बैकअप्स होते हैं, तो वो डिलीट नहीं होती। वो कभी भी किसी के भी हाथ लग सकती हैं, जिसे आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है। आप पर लोगों ने अक्सर आपके क्रेडिट कार्ड्स की पिक्चर्स खींच कर दोस्तों को तो कभी भेजी होगी, आईडी कार्ड की भेजी होगी, ज़रूर भेजी होगी आप लोगों ने, कि किसी ने किसी ना किसी को ज़रूर भेजी होगी। तो आपकी सारी डिटेल्स बिल्कुल ऐसे यानी कि हर एक के लिए विजिबल है। तो उसमें से आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो सकता है, आपकी इजी पैसा अकाउंट हैक हो सकता है, क्योंकि वो आपकी एक पर्सनल चीज़ है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। पिक्चर्स वगैरह, ख़ास तौर पर आईडी कार्ड्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जितनी भी हैं। अच्छा, अपने लोगों ने ऑनलाइन परचेजिंग तो की होगी कभी, और उसमें लाजमी बात है क्रेडिट कार्ड वगैरह भी आपने दिया होगा। क्रेडिट कार्ड, अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तो पाकिस्तान में आप अवेलेबल हैं तो शायद आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाए, लेकिन आपको ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि आपने बाहर से भी कुछ परचेज़ करना है, कुछ सॉफ्टवेयर परचेज़ करने पड़ जाते हैं। तो उसके लिए कोशिश करें कि सिक्योर वेबसाइट्स जो हैं वो यूज़ करें। HTTP की बजाय HTTPS, आप जानते होंगे कि सिक्योर वेबसाइट्स क्या क्या होती हैं। तो वो यूज़ करें, वो से आप बच सकते हैं, हैकिंग से बच सकते हैं। कभी हैकर्स जो हैं, एक्चुअली हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे MS ऑफिस है, आम ज़रूरत की चीज़ है, सिस्टम्स हर किसी के पास तो होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं यार क्रैक वर्जन यूज़ करें। तो आया कि
ये ठीक है, मेरे नहीं ख्याल के ये ठीक है, क्योंकि क्रैक वर्जन्स के साथ डाउनलोड करते हुए कुछ मालवेयर्स, कुछ रैंसम्स भी जो है ना वो आपके साथ डाउनलोड होते हैं और उससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हो सकता है अभी ऐसा आपके साथ मिसहैप ना हुआ हो, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ में बहुत सारे डाटा का लॉस हो जाता है। रैंसम, किसी को आइडिया है रैंसम, व्हाट इज़ द रैंसम? रैंसमवेयर जो होता है वो आप जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक एग्जी फाइल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है, जिससे आपका जो है वो डाटा करप्ट हो जाता है, एक्चुअली यूजेबल नहीं रहता। उसके शुरू में अगर आप सॉफ्टवेयर के साथ थोड़े से रिलेटेड हैं तो उसके शुरू में एक कोड लगा देते हैं वो, और उसकी एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर वो मीडिया फाइल है तो मीडिया फाइल आपके मीडिया प्लेयर में प्ले नहीं होगी। अगर MS ऑफिस की फ़ाइल है तो वो आपको डाटा नहीं शो करेगी, ओपन नहीं होगी MS ऑफिस में। तो उसमें आपका कीमती डाटा हो सकता है, आपके थीसिस हो सकते हैं, आपका कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि पेड वर्जन यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर शायद इतना हम इसको बॉदर नहीं करते। तो इसको यूज़ करने का बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि हम पहले उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद स्कैन करें, ताकि कोई अगर उसके साथ मालवेयर है वो हम डिलीट कर सकें, ठीक है। हाँ, समटाइम उसकी एग्जी फाइल ही डिलीट हो जाती है तो आप इंस्टॉलेशन के काबिल ही नहीं रहते। उससे बेहतर है कि आप किसी और वेबसाइट से कर लें जो आपको प्लेन सॉफ्टवेयर जो है ना वो दे दे, क्रैक वर्जन में ही दे दे, तो उससे आपके जो है ना वो डाटा जो है वो कम से कम करप्ट होने से बच जाएगा। और ऐसे ही हमारे सिस्टम्स जो हैं ये बहुत स्लो हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि यार मेरा तो सिस्टम आधा घंटा ले लेता है, 15 मिनट ले लेता है, ऑन किया है यार, बैठे हुए हैं यार, Core i7 है, 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन है, यार ऑन नहीं हो रहा यार। तो एक्चुअली उसके बैकएंड के ऊपर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं जो उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहे। प्रोसेस करते हुए सिस्टम बहुत टाइम ले लेता है। आपका प्रोसेसर 100% यूटिलाइज हो रहा होता है, लेकिन आपकी विंडो जो है वो ओपन नहीं हो रही होती, या आपने कोई प्रोग्राम खोला हुआ है तो वो ओपन नहीं हो रहा होता। उसके बैकएंड के ऊपर एक्चुअली यही मालवेयर्स होते हैं। उसको रिमूव करने के लिए बेहतर है कि आप एंटीवायरस यूज़ करें। एंटीवायरस आपको फ्री मिल जाते हैं कुछ, जैसे AVG का फ्री वर्जन है, वो आप यूज़ करें, आपके सिस्टम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। वो आपको 2-3 तरह के प्रोटेक्शंस देते हैं। मालवेयर प्रोटेक्शन है, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन है, नेटवर्क प्रोटेक्शन है, यानी कि कुछ बाहर से अगर अटैक होता है इंटरनेट से तो उसको भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। एंटीवायरस ज़रूर यूज़ करें, आगे इसमें आपकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं उनका काफ़ी लॉस हुआ। पिछले दिनों मैं एक कंपनी में था तो वहाँ पर रैंसमवेयर का अटैक हुआ था, उन्हें पे करना पड़ा, और वो खासी बड़ी अमाउंट थी, और उनका डाटा भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कीमती था। तो अभी शायद आप लोगों को इस चीज़ का शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन आइंदा यानी इन फ्यूचर आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का कि ये चीज़ें जो है ना ये नुकसान ज़्यादा करती हैं। हाँ बिल्कुल, हैकर्स जो है वो आपके तौक में रहते हैं कि कोई भी लूप होल मिले उन्हें और वो आपके नेटवर्क में घुस जाएँ और नेटवर्क से आपके सिस्टम में आ जाएँ। और ये तो इंडिविजुअल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि छोटे छोटे हमारे जो पर्सनल पीसीज़ हैं वहाँ पर तो ये मालवेयर्स और ये ऐसी चीज़ें जो है ना ये एक्चुअली इनका काम ही ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशंस जो है ना वो लीक करते हैं, और लीक करके मुतलका जो भी उसका है उसको पकड़ने वाला या उसका इंस्टॉल बनाने वाला उसको इंफॉर्मेशंस पास करते हैं। उसकी बिना के ऊपर आपके सिस्टम्स जो हैं वो हैक होते हैं, और उसी की बिना के ऊपर सारा बाकी आगे सारा कुछ चलता है। AVG है, पांडा है, एवास्ट है, और भी बहुत सारे हैं। आप गूगल करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। हाँ, इनमें से कुछ फ्री वर्जन हैं, यानी कि AVG का मुझे पता है कि इस AVG का फ्री वर्जन अवेलेबल है। पांडा भी अच्छा है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर जो है ना एंटीवायरस ये एक्चुअली सिस्टम्स को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, लेकिन कुछ जैसे AVG बड़ा इजी लाइट वेट है, ये आपके सिस्टम को स्लो नहीं करता और आपकी स्मूथ वर्किंग होती रहती है। हाँ, इसको अपडेट ज़रूर रखा करें यार एंटीवायरस को। हाँ, विंडो डिफेंडर जो है, याद आ गया,
विंडो डिफेंडर जो है ये भी आपका एंटीवायरस है, हम लेकिन इसको गौर नहीं करते और कभी अपडेट नहीं रखते इसको। अगर आप इसको अपडेट रखें तो आपका ये बहुत सारे मसाइल जो है ना इससे हल हो सकते हैं। डाउनलोड करते हुए हमें ये जो है ना काफ़ी यानी कि एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि आपने करना तो था MS ऑफिस और उसके साथ कुछ और भी इंस्टॉल हो गया है। तो एक्चुअली ये वही मालवेयर्स होते हैं जो आपके सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, दूसरे नंबर पर अपना जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें उसमें जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, एहतियातन चेक कर लिया करें। उसको कैमरे की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उसमें आपके माइक की एक्सेस नहीं होनी चाहिए और आपकी पिक्चर्स वगैरह का जो फ़ोल्डर होता है उसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, ये बंद कर दिया करें। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये ऑन रहती हैं, ये ऐसे शेयर हो जाती हैं इंटरनेट के ऊपर और फिर उससे नुकसानात ज़्यादा होते हैं। हाँ, कुकीज़ यूज़ करनी चाहिए, कर रही होती हैं, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। कुकीज़ वन टाइम ऑन करें। यार जब हम एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं ना तो वो जब आप कोई और वेबसाइट खोलते हैं उसके अलावा तो उसके साथ भी वायरस वगैरह जब अटैक करता है तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि यार कुकीज़ जो है ना वो कुछ ब्लॉक कर देती हैं कि यार इसको सिस्टम के अंदर नहीं आने देना। तो इस वजह से कुकीज़ जो है ना वो उसके ऑन रहनी चाहिए। ये जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ना इनके एक सर्वर नहीं है, इनके बैकअप टू बैकअप्स जो है ना वो इंस्टॉल्ड होते हैं। तो हम अपने एंड से तो डिलीट कर देते हैं लेकिन वो हमारे लिए इनविजिबल हो जाती है, लेकिन बैक एंड के ऊपर डाटा पड़ा होता है उनके पास। आपको नहीं नज़र आ रहा होगा कि आपकी है कि नहीं है, लेकिन ये कभी भी किसी टाइम भी आपके ख़िलाफ़ यूज़ हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ आपके दुश्मन जो हैं वो उसको निकलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।